हेलो स्टूडेंट, आज हमारा स्पर्धा सीरीज का नेक्स्ट वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आप देखोगे हर एग्जाम में आपके एक दो क्वेश्चन आते ही रहते हैं, जो कि है बॉडमास का। अब देखो, बॉडमास का टॉपिक आपका अलग से मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन ये पार्ट सिंप्लीफिकेशन का होता है। सिंप्लीफिकेशन काफी बड़ा पार्ट हो गया, उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि होता है बॉडमास। अब इस बॉडमास को कई बार अगर आप देखोगे तो कई बार आपको ये पाओगे आप इसमें कि इसको ना कई जगहों पे बी बॉड मास भी लिखते हैं। अब इस बी बॉड मास का मतलब क्या, अभी हम देखेंगे उसको। देखो, बॉड मास का यूटिलाइजेशन क्या है कि जब मैथमेटिक्स बनना, मान लो बनना चालू हुआ, बहुत सारे एक्सप्रेशन आ गए वहां पे, बहुत सारे आपके सिंबल्स आ गए, तो अब डिसाइड कैसे करें कि पहले कैसे सॉल्व, किस ऑर्डर में सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 12 डिवाइड बाई मान लो 3 into 2। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पहले 3 into 2 सॉल्व होगा या पहले 12 डिवाइड बाई 3 सॉल्व होगा। तो इन सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बॉडमास का प्रिंसिपल आया। अब देखते हैं एग्जैक्टली ये प्रिंसिपल होता क्या है, कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले आपका बी आता है, वी आता है, फिर बी आएगा। बी का मतलब, इसको हम देखते हैं, इसको भी बाद में देखेंगे हम लोग। जो आपका बी है इसका मतलब होता है ब्रैकेट्स, ठीक है। फिर ओ होता है, ओ का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ। फिर डी आता है, डी का मतलब होता है डिवीजन, भाग जिसे बोलते हैं हम लोग। अभी मैं सब कुछ समझा भी दूंगा आपको। फिर आपका आता है एम, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। फिर आपका ए आता है, ए का मतलब होता है एडिशन। और फिर आपका आता है एस, एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। अब देखो यहां पे बी का मतलब होता है विनिकुलम। अब विनिकुलम क्या है, विनिकुलम बार बोलते हैं जिसको हम लोग हॉरिजेंटल लाइन बोल रहे होते हैं। हॉरिजेंटल लाइन होती है ये विनिकुलम बार। अब जैसे होता है ना कि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, जैसे मैं कहता हूं कि भाई आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर राष्ट्रपति खड़े हैं, प्रधानमंत्री खड़े हैं और भी लोग खड़े हैं, तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होगी वो राष्ट्रपति की होगी। तो वैसे यहां पे सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, कहीं भी ये दिख गया, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी आप बार की दे रहे होगे। देखो, ब्रैकेट आपके तीन तरह के होते हैं। एक का सिंबल ये होता है, दूसरा ऐसे सिंबल से होता है, और तीसरा आपका स्क्वायर शेप में होता है। तो जब भी आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करोगे, देन ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करोगे जिसे कोष्टक बोलते हैं हिंदी में, और सबसे लास्ट में आप ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे होगे। तो ब्रैकेट का ऑर्डर आपका ये हो रहा होगा। जब हम ऑर्डर ऑफ की बात करते हैं तो सिंपली इसका मतलब होता है कहीं पे ऑफ लिखा होता है या फिर का लिखा होता है, हिंदी में का लिखा होता है या फिर ऑफ लिखा होता है, आपका ये सॉल्व होगा। ऑर्डर में और क्या, जैसे मान लो कहीं पावर में कुछ दे रखा है, एक्सपोनेंशियल में कुछ दे रखा है, पावर में कुछ दे रखा है, तो वो पहले सॉल्व होगा। तो देखो, सबसे पहले ये बार सॉल्व हो रहा होगा, फिर आपके ब्रैकेट सॉल्व होंगे, तीनों ब्रैकेट, ये वाला है, देन ये वाला, देन ये वाला, तीनों ब्रैकेट सॉल्व होंगे। फिर आपका ऑर्डर ऑफ में ऑफ आता है। ऑफ मतलब हिंदी में का, जैसे ये कहीं लिखा हुआ है 3 of 5, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो सबसे पहले आप इसको ही सॉल्व कर रहे होगे, बाद में कुछ और सॉल्व करोगे। फिर डिवीजन आप सॉल्व करोगे, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करोगे, फिर एडिशन, और फिर लास्ट में सब्सट्रैक्शन को आप सॉल्व कर रहे होगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मान लो मैं कहीं ऐसे दूं कि 24 डिवाइड बाई 6 into 2, ठीक है ना। मान लो कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, या फिर कहीं ऐसे लिखा हुआ है 24 डिवाइड बाई 6 of 2, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट आपके दे रखे हैं। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना, देखो पहले में क्या करेंगे, अगर आप ऑर्डर में जाओगे तो ऑर्डर में क्या आएगा, यहां पे डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा आपका। पहले वाले केस में आपका डिवीजन सॉल्व होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 24 डिवाइड बाई 6 into 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर 8 आ जाएगा। लेकिन दूसरे वाले केस में आप देखोगे तो ऑर्डर में क्या है, आपका ऑर्डर ऑफ पहले सॉल्व होगा, तो पहले आपको ये ऑफ सॉल्व करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 6 into 2, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 12,
और आंसर आपका 2 आ जाएगा। तो देखो ऑफ का मतलब भी गुणा ही होता है, लेकिन यहां साइन लगा हुआ था, यहां पे ऑफ लगा हुआ था, तो दोनों के आंसर अलग अलग आ गए। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसी तरीके से अगर आप देखो यहां पे एक चीज और है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं ऐसे लिखा हुआ है 24 डिवाइड बाई 1/3, 24 डिवाइड बाई 1/3। अब कई बार बच्चा सोच लेगा, दिमाग लगाएगा, ऐसे कर देगा, इसको इसको बोलेगा 24 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 3, ऐसे कर दे। तो वो बोलेगा सबसे पहले 24 को 1 से डिवाइड करें तो 24 आएगा, फिर 3 से भाग कर दें तो कितना आ जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 आ जाएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है यहां पे, क्योंकि देखो एग्जामिनर ने आपको ये पूरी एक वैल्यू दे रखी है। तो इसे सिंपली क्या करेंगे, इसको सिंपली 24 डिवाइड बाई 1/3 करेंगे और ये हो जाएगा 24 इंटू 3, जिसकी वैल्यू आपकी 72 आ रही होगी। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है यहां पे। सिमिलरली कई बार आप देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5। अब क्वेश्चन ये आता है सॉल्व करना कहां से स्टार्ट करें, लेफ्ट से स्टार्ट करें या राइट से स्टार्ट करें। तो हमेशा याद रखना जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो हमेशा आप लेफ्ट से स्टार्ट करोगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो सबसे पहले देखो 5 को 5 से भाग दिया, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब क्या बच गया, 1 भागे 5 भागे 5 भागे 5। अब इसको सॉल्व करो, 1 को 5 से भाग किया, कितना आ गया, 1/5 भागे 5 भागे 5। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, ये 1/5 गुणे 5 और भागे 5। अभी फर्दर कितना हो जाएगा, 1/5 गुणे 5 गुणे 5। तो आंसर कितना आएगा, 1/125 आपका आंसर आ रहा होगा। तो आप इसको ध्यान से देख सकते हो। देखो यहां पे प्रिंसिपल क्या है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अगर मान लो A/B/C दे रखा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है A/B। और देखो इसको C/1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, C/1 लिख सकते हैं। और जब ये ऊपर जाता है मल्टीप्लिकेशन में तो जस्ट उल्टा हो जाता है, तो ये 1/C हो जाएगा। तो सिंपली A/B इंटू C आप इसको लिख सकते हो। तो लॉजिक वही है। तो यहां पे क्या था, 1/5 था भागे 5, तो इसको ऐसे तो लिखोगे आप ना, 1/5 भागे 5। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 इंटू 1/5। गुणे में उल्टा हो जाएगा, ये अपॉन 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा 5 यहां पे, तो ये 1/25 हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको सॉल्व करो तो फाइनल आंसर 1/125 आ रहा होगा। तो ये आपको समझना है यहां पे, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब चलो एक क्वेश्चन यहां पे देख लेते हैं हम लोग। अभी क्वेश्चन क्या है आपका, देखो अब यहां पे ये क्या लगा हुआ है, सारे ब्रैकेट लगे हुए हैं आपके, और ब्रैकेट के साथ साथ एक ये हॉरिजेंटल बार भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले ये हॉरिजेंटल बार सबसे ऊपर ऑर्डर में है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा x माइनस, अब ये क्या होगा, जब ये हटेगा, बार हटा तो y माइनस जेड बचा, लेकिन बाहर माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन, तो साइन अंदर चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस जेड। इस चीज का आप ध्यान में रखना। देखो ये एक क्वांटिटी हो गई, जब ये बार लगा सबसे पहले ये सॉल्व होगा, सॉल्व होकर कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ पे y माइनस जेड ही रहेगा, लेकिन बाहर माइनस साइन है तो इसलिए x माइनस वाई प्लस जेड हो जाएगा ये। ठीक है, अब और क्वांटिटी लेते, ये हो जाएगा z माइनस, और यहां पे है आपका y माइनस। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस, ये हो जाएगा z माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ये जेड, देखो आप इस सब चीजों को इतने स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कट कर सकते हो। यहां माइनस साइन है, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहली बार सॉल्व करो तो मैं इसलिए पूरे स्टेप लिख रहा हूं। तो ये सिंपली कितना हो गया, अभी यहां पे बाहर x माइनस बी है, ठीक है, यहां पे x माइनस बी है, तो अभी कितना हो गया आपका। अब इसको ओपन करेंगे हम लोग, तो ये x माइनस वाई माइनस, अब चूंकि माइनस साइन है यहां पे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
वाई माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस वाई हो जाएगा और प्लस एक्स हो जाएगा। ये दोनों यहां से कट गया, क्या बच गया, x माइनस एक्स बच गया, ये भी कैंसिल होके आपका 0 आ जाएगा। तो सही आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, सही आंसर आपका इस क्वेश्चन का 0 आ रहा होगा। तो ध्यान रखना है बस कि सबसे पहले ये सॉल्व होगा, फिर आप ब्रैकेट जिस ऑर्डर में सॉल्व होते हैं उसी ऑर्डर में सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा इसका। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, 9 डिवाइड बाई 9 ऑफ 9 प्लस 9। अब देखो सबसे पहले यहां पे क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले आपका यहां पे ऑफ सॉल्व होगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 डिवाइड बाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो ये 9 गुणे 9 होकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 प्लस 9 अपॉन, अब नीचे क्या होगा, नीचे सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, तो 9 डिवाइड बाई 9 ये कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 9 प्लस 9। अब आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं और सिंपल क्वेश्चन, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब देखो 1/9, अगर हम 9/81 करेंगे तो कितना आएगा, 9/81 कितना आएगा, 1/9 आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, प्लस 9 अपॉन, नीचे कितना हो जाएगा, अब ये 9 इंटू 9 प्लस 9 है तो 18 हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा आपका सिंपली, हाँ अब देखो ये सिंपली कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 9 9 81 प्लस 1 82 अपॉन 18 गुणे 9, 18 गुणे 9। अब इसे सिंपली अगर मैं 2 से कट कर दूं तो ये 41 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 9, तो ये आंसर आएगा 41 अपॉन 81 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा और आसानी से कर सकते हो, समझाने के लिए इतने स्टेप लिखने पड़ते हैं, अदरवाइज ये दो स्टेप में या 3 स्टेप में मैक्स टू मैक्स में आपका आंसर ये निकल जाएगा। आप यहां पे भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि पहले ऑफ सॉल्व होगा, तो 9 ऑफ 9 सबसे पहले इसको हमने 81 कर दिया, फिर बाद में जो ऑपरेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, यहां पे क्या है, ऑफ भी दे रखा है और डिवाइड में भी दे रखा है। सबसे पहले हम लोग ऑफ सॉल्व करेंगे, मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप ऊपर वाला न्यूमरेटर को सॉल्व कर लो। वो कैसे सॉल्व होगा, ये सिंपली हो जाएगा 135 डिवाइड बाई, अब ये 1/3 ऑफ 5 है, गुणा है तो कितना हो जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा, माइनस ये 3 दूनी 6 2 8, 8/3 डिवाइड बाई 3 एकम 3 1 4, 4/3 प्लस 6। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं कितना होगा, ये 135 भाग जब गुणे में होगा तो उल्टा हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा, माइनस 8/3 गुणे में उल्टा हो जाएगा 3/4 प्लस 2 प्लस 6। अब ये आपका आ गया 27, ये 4 दूनी 8 और ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया 27 यहाँ 81 माइनस 2 प्लस 6। ठीक है, तो 81 प्लस 6 जोड़ दो 87, 87 माइनस 2 85, मतलब ऊपर आपका आ जाएगा 85 अपॉन, अब नीचे वाला देख लेते हैं कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ गया 85, ये आपका आ गया। अब नीचे टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, चाहो तो बगल में सॉल्व कर लो, चाहो तो इसको रफ कर लो। अब इसको सॉल्व करो, 15 का स्क्वायर 225 माइनस सॉरी प्लस, अब देखो 225 प्लस में है और यहां पे डिवाइड लगा हुआ है, तो 9 डिवाइड बाई 3 करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस, अब ये कितना आएगा, देखो यहां पहले क्या सॉल्व होगा, पहले यहां गुणा सॉल्व होगा, तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, ये 8 आ गया, तो कितना बच जाएगा, नीचे बच जाएगा आपका 220, तो 85 अपॉन 220। ठीक है ना, अब आप अगर इसको 5 से काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 17 और ये आपका आ जाएगा 44। सही आंसर क्या आएगा, सही आंसर आपका सी 17/44 आपका सही आंसर होगा। तो डिफिकल्ट नहीं है, देखने में डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन अगर आपको बॉडमा समझ में आ गया है तो आप आसानी से इनके आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे, आप 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 ऑफ 12 माइनस, अब ये दे रखा है, बस जो प्रिंसिपल है वो फॉलो करते जाओ। अब सबसे पहले क्या ऑफ सॉल्व होगा,
ये ऑफ है, ये ऑफ है, ठीक है ना। सबसे पहले आपका ऑफ से पहले भी आपका ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। तो इसको करते हैं कैसे, लिखेंगे 4 गुणे 2 डिवाइड बाई 3 ऑफ 12 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 इंटू 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 ऑफ 3। अब ये आपको इतना लिखना नहीं एग्जाम में, तो समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, अदरवाइज ये डायरेक्टली आप इसको कर सकते हो। और सबसे पहले क्या करोगे, ऑफ सॉल्व करोगे। तो ये 4 गुणे 2 भागे 12 तिहाई 36 माइनस 3 डिवाइड बाई -2 इंटू 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 6 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 3/6 कितना हो जाएगा, 3/6 आपका होगा 1/2, 1/2 हो गया। और यहां पे है ये कितना 2 भागे 36, तो 2 भागे 36 करो कितना आएगा, 4 गुणे 1/18 हो जाएगा कि नहीं, 2 भागे 36 मतलब 1/18 माइनस 3। अब 3 भागे आपका ये कितना है, -2 है यहां पे, तो -2 मतलब ये प्लस में हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 भागे 2 गुणे 2 प्लस 1/2, यही रहने वाला है आपका। अब देखो ये 2 2 कैंसिल हो गया, और ये आपका आ गया 2 और ये आ गया 9, तो सिंपली कितना आ गया आपका ये 2/9 प्लस 3 प्लस 1/2, आपका 18 आपका एलसीएम आ गया। 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 प्लस 18 तिहाई 54 प्लस ये आपका आ गया 9, तो 54 4 58, 58 और 9 67, 67/18 आपका आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या आएगा, सही आंसर आपका सी आ रहा होगा। तो देखो कुछ नहीं करना, कहीं डरना नहीं है। जब भी लंबे क्वेश्चन इस तरह दिख रहे हो, बहुत सारे एक्सप्रेशन दिख रहे हो, तो कहीं डरने की बात नहीं है। बस ध्यान क्या रखना है कि जो भी ऑपरेशन है, जो हमें पता है बॉडमास का रूल, हमें उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो करना है। तो घबराओगे नहीं तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व आपके हो जाएंगे। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब देखो यहां ब्रैकेट भी है, बार भी है, डिवाइड भी है, ऑफ भी है। तो ऑर्डर क्या है, सबसे पहले आप बार को सॉल्व करोगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप ऊपर वाला सॉल्व कर लो। ऊपर वाले में पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 - 8 -5 हुआ, बाहर भी माइनस साइन लगा हुआ है, तो प्लस हो जाएगा। तो 15 प्लस 5 20 हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू 20 आ गई। अब ये वाला एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। कितना दे रखा है ये दे रखा है 5 गुणे 12 डिवाइड बाई 3 माइनस 20, ये दे रखा है कुछ ऐसा, ठीक है। अब डिवाइड कर दो ये, तो ये 3 चौक 12 आ गया, तो 5 गुणे 4 ये 20 माइनस 20, मतलब ये 0 आ जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू पूरे की 0 आ गई। अब 0 आने के बाद पूरा लिख लेते हैं इसको पूरा लिखते हैं। इसको हम लोग पूरा लिखते हैं, तब देखते हैं कितना आएगा। ये आएगा 119 माइनस 48 डिवाइड बाई 6 माइनस 7, और यहां पे कितना है, यहां पे 0 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अभी कितना हो जाएगा 119 माइनस 48 डिवाइड बाई 6, ये कितना आएगा 8 छंग 48, 8 आ जाएगा। तो सिंपली ये ऊपर 111 आएगा। मतलब ऊपर वाले की वैल्यू 111 आ गई, वो भी प्लस में आ रही है क्योंकि काफी जगह पे माइनस भी दे रखा है, तो ऊपर प्लस में आ रहा है। अब सॉल्व करते हैं नीचे वाले एक्सप्रेशन को। अब सॉल्व करते हैं हम लोग नीचे वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहां पे क्या दे रखा है आपको, यहां पे सबसे पहले ये बार को सॉल्व करो। तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 4 हो जाएगा, 52 में से 4 गई, ये आपका कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो सिंपली इसको अगर मैं लिखूं तो ये है 24 भागे 3 माइनस 9 ऑफ 3 प्लस 48 भागे 6, ये पूरा एक्सप्रेशन है।
सबसे पहले 9 of 3 को सॉल्व करते हैं। 9 of 3 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। दोनों को गुणा कर देंगे, 9 त्रिक 27 आ गया। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8 माइनस 27 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 8 आ जाएगा, ये भी आपका 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? एक में सारे साइन चेक कर लेते हैं। ये 8 आ रहा है, माइनस 27 हो गया, ठीक है। तो 8 8 16, तो ये कितना हो जाएगा? ये बेसिकली आपका आ जाएगा माइनस ऑफ 27 माइनस 16 11। तो नीचे कितना आएगा आपका? नीचे आपका आ रहा है -11। तो सिंपली आंसर कितना हो जाएगा? -111/11 आपका आंसर आएगा। तो सिंपल सा बस वही है कि आपको साइन देखना है यहाँ पे। दूसरा चीज, जो भी बॉडमास का रूल दे रखा उसको फॉलो करोगे तो आपको आंसर प्रॉपर तरीके से मिल जा रहा होगा। अब चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन आपका आई थिंक सीएचएसएल में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में 2022 में शायद आया हुआ है। आप चेक कर लेना एक बार इसको। ये क्वेश्चन आपको 3 पार्ट में दे रखा है। आप एक एक पार्ट को सॉल्व करो और देखो इसका आंसर निकल जाएगा आपको। सबसे पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 गुणे, पहले इसको सॉल्व करो तो 1/2 हो जाएगा, अपॉन 5 गुणे, और ये कितना हो जाएगा? ये आपका 1/5 हो जाएगा, प्लस अब ये 5 गुणे 4/8 मतलब 1/2 हो गया, और 8 गुणे यहां पे 4/16 मतलब 1/4 हो गया। यहां माइनस साइन है, ये हो जाएगा 7 गुणे 4/2 मतलब 2 आ गया, और नीचे आ जाएगा 8 गुणे 7/4। अब देखो इसे पहले करते हैं, 4 दूनी 8, ऊपर भी 7 गुणे 2 है, नीचे भी 7 गुणे 2, ये 1 आ गया। यहां पे देखो आप, 4 दूनी 8, ये आपका 5/4 आ जाएगा, ये आपका 5/4 आ जाएगा। ये 5 5 कैंसिल, ये 7/2 आ जाएगा। तो सिंपली क्या हो गया आपका? सिंपली क्या आ रहा है? 7/2 प्लस 5/4 माइनस 1, ये आपका आ रहा है। ये कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 प्लस 5 माइनस 4, तो ये 15/4 आपका आंसर आ जाएगा। 15/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बस आपको तरीका पता होना चाहिए करने का। अब देखो ये भी आपका एमटीएस में आया हुआ है। क्या दे रखा है आपको? a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है। अब a की वैल्यू दे रखी, b की वैल्यू दे रखी है। आप इसको पहले प्रॉपर सॉल्व करोगे। पहले a को सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले भाग होगा, तो 36 भागे 18, 2 गुणे 5 आ गया, 2 गुणे 5। नीचे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो तो 4 तिहाई 12, 36 भागे 12 कितना आ जाएगा? देखो ऊपर आ गया 10, a बराबर आ गया, ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया 36 भागे 12 3। तो ये 10/3 आपकी a की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब b की वैल्यू निकालना सीखो। तो b में क्या करेंगे? सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? डिवाइड सॉल्व होगा। तो 5 भागे 15 1/3 गुणे 5 प्लस 6 गुणे 2 माइनस 5, ये ऊपर दे रखा है। तो ये सिंपली कितना हो गया? ये हो गया 5/3, 6 दूनी 12 माइनस 5 अपॉन, नीचे कितना आएगा? यहां पे 5, 15 भागे 5 है तो 3 गुणे 25 माइनस 2 गुणे 3 6 प्लस 6, ठीक है। अब देखो ये तो वैसे ही कट रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे 3 एलसीएम आया, ये 5 आ जाएगा, 12 तिहाई 36 हो जाएगा, और 5 तिहाई 15 हो जाएगा, अपॉन 25 तिहाई 75 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 36 प्लस 5 आपका हो गया। अब देखो 36 में से 15 माइनस कर दो, 21 आ गया, प्लस 5 कर दोगे आप तो 20 आपका 6 आ जाएगा। तो ये सिंपली कितना हो जाएगा? 26, सही जोड़ा है ना, 41 माइनस 15, हाँ, अपॉन 3 इंटू 75।
ठीक है, ये आपका बेसिकली आ रहा है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a प्लस बी की वैल्यू निकालना। तो a है आपका 10/3 और b है आपका 26/3 इंटू 75। कितना आएगा एलसीएम? 3 इंटू 75 आपका एलसीएम हो जाएगा, ये 75 आ गया, 10 से गुणा करेंगे 750 प्लस 26 776 अपॉन, ओके ऑप्शन में दे रखा है 225, यही आपका सही आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है कि बस कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन करके आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट आपका नहीं पार्ट है ये, बस आपको ये चीज आनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो ये बॉडमास से कुछ क्वेश्चन हमने किए। अभी इसमें एक बहुत बड़ा चंक है जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, तो हम लोग जल्दी उसी क्लास भी सिंप्लीफिकेशन की लेके आ रहे होंगे। प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो एलसीएम की होगी, देन एचसीएफ की होगी, देन आपका सिंप्लीफिकेशन की क्लास भी हम लोग एक कर लेंगे। थैंक्स फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, कुछ नया कंटेंट मिल रहा है, तो प्लीज आप इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।